हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि एमसीसी राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। और सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि अगर हम जनरल के हैं तो हमारा लास्ट कट ऑफ कितना रहा फर्स्ट राउंड में, ताकि हम दूसरे राउंड में काउंसलिंग करा सकें। तो आज हम बात करेंगे किस या जनरल और ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ कितनी रही लास्ट तक। तो आप वीडियो में बने रहिए और आगे हम जानते हैं कि कैसे काउंसलिंग, मतलब कितने नंबर तक कॉलेज मिला है। तो अगर अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको कोई परेशानी हो तो मैं आपको बता सकूं। और चलिए हम जानते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका मैं बताता हूँ कि कितनी कट ऑफ रही है जनरल की। तो अगर हम बात करें मतलब क्या कहते हैं, अगर एमबीबीएस की एमबीबीएस अगर जनरल को बात करें तो बा, तो 22,342 में मिला हुआ है। और अगर ओबीसी की बात करें तो अगर ओबीसी की हम बात करें तो 23,075 पे मिला है कॉलेज एमबीबीएस के। अगर ईडब्ल्यू की इसकी बात करें तो 27,169 पे मिला हुआ है। अगर एससी की बात करें तो 1,09,21 पे मिला हुआ है। और थोड़ा अगर हम बात करें एसटी एसटी की, तो उन्हें क्या कहते हैं, 1,32,111 पे मिला हुआ है। और हाँ, सबसे बड़ी बात एमसीसी के राउंड, मतलब क्या कहते हैं, एमसीसी में सब कौन कौन सी काउंसलिंग होती है। तो हम बता दें आपको, एमबीबीएस और बीडीएस और साथ में बीएससी नर्सिंग की होती है। तो अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है, आपकी कट ऑफ बहुत ही कम है, तो तो आपको जनरल, आप क्या कहते हैं, अगर आप जनरल के हैं तो आप देख सकते हैं 40,745 कट ऑफ गई है। वो जनरल की लास्ट कट ऑफ है ये। अगर ओबीसी के हैं तो ओबीसी के मैं बता दूं आपको 42,260 गई हुई है। और अगर अगर आप ईडब्ल्यूएस है आपके पास और आप जनरल के हैं तो आपकी कट ऑफ 45,421 रहने वाली है। और अगर एससी की बात करें तो अगर तो एक 1,53,140 है, गई है लास्ट कट ऑफ। और अगर एसटी की बात करें तो 1,77,533 कट ऑफ गई है। तो अगर अगर क्या कहते हैं, आपकी कट ऑफ इनके आसपास है तो आप अगले राउंड में रजिस्ट्रेशन करके आप कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें जीएमसी, जैसे जीएमसी कॉलेज में, जैसे क्या कहते हैं, अगर अगर हम बात करें तो लास्ट कट ऑफ जो जो गई है वो, जैसे क्या कहते हैं, 22,000 बाईस हजार 22,342 गई हुई है। और अगर आपकी रैंक लगभग 26,000 है तो आप एक बार करवा सकते हैं इसमें काउंसलिंग, ताकि सेकंड राउंड में तो आपको कॉलेज हो सकता है मिल जाए। अगर ओबीसी के हैं तो 23,075, अगर आपकी, मतलब इस पे कॉलेज मिला हुआ है। तो अगर आपके 27 से 28 हजार के बीच में है तो आपको कॉलेज ही मिल सकता है। अगर ईडब्ल्यू एस के हैं तो 27,169
पे EWS का कॉलेज मिला हुआ है GMC, ठीक है। और अगर आपकी कट ऑफ वन मतलब अगर आपके रैंक 29,500 है तो आप इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर अगर SC के आप छात्र हैं तो आपको 1 लाख मतलब 125,000 अगर आपकी क्या कहते हैं रैंक है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर ST के हैं आप और आपकी आप तो जो क्या कहते हैं ST के अगर GMC में कॉलेज में 1,32,111 गई हुई है और अगर आपकी 1.5 लाख लगभग 1.5 लाख अगर आपकी कट ऑफ है तो आप एक बार क्या कहते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकंड राउंड में काउंसलिंग में, ठीक है। अगर आप ओपन PWD के छात्र हैं तो इसकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गई थी। अगर लगभग आप देख सकते हैं 6,97,633। अगर आप हैं तो आप काउंसलिंग करा कर कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात देखो, अगर ऑल इंडिया क्या कहते हैं MMC का जो क्या कहते हैं काउंसलिंग होती है उसमें आपको BSc नर्सिंग भी मिलता है कॉलेज। तो हम बात करें अगर जनरल की, तो अगर हम जनरल की बात करें तो 63,201 रहने वाली मतलब थी जो लास्ट कॉलेज मिला हुआ है जिस तो आपकी इतनी रैंक रही है। और 71,301 कट ऑफ OBC की रही है। और EWS की बात करें तो 83,471 रैंक गई है, कट ऑफ गई है। और अगर हम बात करें SC की तो 1,95,423 गई हुई है। अगर ST की बात करें तो 2,26,637 गई है, ठीक है। अगर आपके इन रैंक के आसपास यानी कि लगभग 10,000 के अंदर में अगर आपकी रैंक आ रही है और आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी में आप देख लीजिएगा और उसी हिसाब से आप काउंसलिंग कराइएगा। अगर आप 10,000 के रेंज में आते हैं तो आप जरूर काउंसलिंग कराइएगा ताकि आपको कॉलेज मिल सके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। और अगर आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, आपको मैं रिप्लाई करूँगा।